जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि मोहम्मद फैज़ान रज़ा कुछ दिन पहले एक मैसेज करते हैं अपने वालिद को और बताते हैं कि उनके साथ ट्रेन में कुछ बहुत बड़ा गलत हुआ है और उसके बाद उनका मैसेज आना बंद हो जाता है, कॉल लगना बंद हो जाता है और करीब 1 से 2 दिन तक वो बिल्कुल लापता हो जाते हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि इनके साथ कुछ बहुत ही बड़ा गलत हुआ है, लेकिन हकीकत दोस्तों कुछ और ही थी। सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, इन्हीं लोगों की वजह से असल जो लोग हैं उन तक मदद नहीं पहुंच पाती। जी हाँ, आपको सुनकर हैरानी होगी। जिस लड़के को आप देख रहे हैं इसका नाम मोहम्मद फैज़ान रज़ा है। ये वही लड़का है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये ट्रेन से लापता हो चुका है। मुसलमानों ने, उलमाए कराम ने, हर तरफ दुनिया भर में इस बच्चे के लिए दुआ हो रही थी। लेकिन दोस्तों आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस बच्चे ने आखिर करा क्या था। आप इस वीडियो को देखें और ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि लोग किस हद तक गिर जाते हैं। अफसोस का मुकाम है। वीडियो देखें फिर हम बात करते हैं। मोहतरम हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे ही हमारे बेटे मोहम्मद फैज़ान रज़ा जो इस वक्त मेरे साथ हैं, ये जैसे ही आएंगे वहाँ से मैं सारी बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इस वक्त तक अब से 1 घंटा पहले तक मैं खुद भी नहीं जानता था कि इनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं। लेकिन हज़रात, हम लोग जहाँ FIR किए हुए थे वहाँ इनको मैं लेके गया बाहर ही बाहर, और वहाँ पर इन्होंने जा करके पहले शुरू में इन्होंने तो वही बात कहा जो हमसे इन्होंने फ़ोन में कहा था कि मुझे किसी ने नशा खिला दिया था, पिला दिया था, और मुझे इस चीज़ का होश नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और किधर जा रहा हूँ, कैसे सफ़र हुआ। ये कुछ सही बात नहीं बता रहे थे, लेकिन वहाँ पुलिस महकमा के सामने इन्होंने थोड़ा सा दबाव के बाद सही एक्सेप्ट किया है। और इन्होंने कहा कि जो मैंने मैसेज किया था मोबाइल से, वो किसी भी तरह का ट्रेन में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। लड़ाई झगड़ा कहीं हुआ ही नहीं था, बल्कि मैं परेशान था अपने पढ़ाई को लेकर के। मैं काफ़ी मेहनत करता था, लेकिन हिफ्ज़ मुझसे हो नहीं पा रहा है और मैं पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि 1-2 दिन के लिए मैं घर से भाग जाऊँ, ताकि हमारे घर वाले परेशान होंगे, डर जाएंगे, उसके बाद से फिर मुझे मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, है ना। तो ये सारी बातें ये बता रहे हैं, और इन्होंने बड़े कायदे से बताया वहाँ पुलिस महकमा के सामने कि खुद से ही ये गोरखपुर आए हैं। गोरखपुर से ये कौन सी जगह, कटिहार। गोरखपुर से ये कटिहार ट्रेन पकड़ के गए हैं, और फिर कटिहार से कौन जगह थी, गुवाहाटी के लिए इन्होंने ट्रेन पकड़ा है। तो इस तरीके से वहाँ जा करके इन्होंने हम लोगों से कहा है कि हमको नशा दिला गया है, जबकि सरासर वो बात गलत थी। वो भी ये सिर्फ नहीं पढ़ने के लिए और पढ़ाई से परेशान होकर के हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, ये बात ये डायरेक्ट ना कह करके, बल्कि ये सोच रहे थे कि घर वालों को थोड़ा सा परेशान करें। तो कुल मिलाकर के आपने वीडियो देख लिया और आपको मालूम पड़ चुका होगा, सारी हकीकत वाज़ेह हो चुकी होगी कि इस लड़के ने कितना बड़ा ड्रामा किया था। अफसोस का मुकाम है इन चंद लोगों की वजह से ही जो सच में परेशान हाल हैं, जिनके साथ सच में कुछ गलत हो जाता है, उन तक सहूलत नहीं पहुंच पाएगी, उन तक मदद नहीं पहुंच पाएगी। लोग यही सोचेंगे कि सामने वाला भी हो सकता है कि ड्रामा ही कर रहा हो। ऐसे लोगों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जहाँ दुनिया भर में तमाम मुसलमान परेशान थे कि ना जाने इस बच्चे के साथ ट्रेन में क्या हादसा पेश आया। लेकिन दोस्तों हकीकत तो कुछ और ही थी। अल्लाह अकबर, ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ मदरसे में ना पढ़ने के लिए इस कदर बहाना लगाते हैं कि इनको किसी ने जहर दे दिया था, इनके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ, इनको लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे थे ये। लेकिन सब ये फजूल की बातें थी। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मदरसे में ना पढ़ना पड़े, इसके लिए तमाम चीज़ें की गई। इस लड़के को लेकर अब आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर राय रखिएगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इस एक की वजह से कई लोग जो हैं वो अब हकीकत में हुए हादसे पर भी जल्दी यकीन नहीं करेंगे। ये अफसोस का मुकाम है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और तमाम लोगों तक पहुँचा दें कि वो लड़का जो है वो मिल चुका है, और असल में मिल क्या चुका है, उसने सारी साजिश रची थी सिर्फ मदरसे में ना पढ़ने के लिए।